हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आर के मिश्रा, मैथमेटिक्स पॉइंट के डायरेक्टर। चूंकि अभी जो हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हुआ वो हुआ रॉस एंड एलएमवीटी दैट मीन्स की लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। और इसके बाद जो है हम लोग का स्टार्ट होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें कि क्रमशः 5 चैप्टर है, जिसके बारे में कि सीक्वेंस पे में जो है उसको फर्स्ट बाय फर्स्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। इतना तो 100% है कि अगर केसी सिन्हा से आप ये चैप्टर बना लेते हैं और हम लोग केसी सिन्हा से ही फॉलो कर रहे हैं तो ये 100% रखिएगा कि 97 तो क्रॉस करेगा। ये कहीं किंतु परंतु नहीं, इस पर बच्चा 97 लाया है, तो हम कोशिश करते हैं कि इस बार 97 आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए, आराम से होगा, कहीं कोई टेंशन लेके नहीं पढ़िएगा। तो चलिए पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर को हमको पढ़ना है। तो पहला है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज फर्स्ट, दूसरा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, थर्ड में है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, फोर्थ में है अप्रोक्सीमेशन और 5 में है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये आपका जो है 5 चैप्टर है जिसके कि हम लोग क्रमशः डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि 4 से 5 मार्क्स का जरूर ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 1-2 मार्क्स का पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चंस, दैट मीन्स कि 2 या मान लीजिए 2 भी क्वेश्चन रह सकता है, तो ये 4 मार्क्स का हो जाएगा। और इसके अलावा जो है एक 5 मार्क्स का जो है लॉन्ग में रहेगा। और सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड में लगभग सिलेबस क्रमशः सेम है, जिसमें कि सुनते हैं कि रॉस को सीबीएसई ने हटा दिया है बट बिहार बोर्ड में है। तो चलिए हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, और सिलेबस अगर बिहार बोर्ड का कोई नोटिस आता है तो वो आपको बता दिया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस तो जरूर 20% भी रिड्यूस होना चाहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ध्यान से देखिएगा, अस्थिर से, कहीं कोई हड़बड़ाहट नहीं है। देखिए पहला चैप्टर है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, 2-3 दिन का चैप्टर है। आज तो आपको कंप्लीट हमको लगता है थ्योरी में ही चल जाएगा, मजा आएगा ये चैप्टर बनाने में, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। रेट ऑफ, कहता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ध्यान से देखिएगा, एकदम से अस्थिर से। क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, देखिए क्या बोलता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, क्वांटिटीज। नाम से ही पता चलता है कि रेट ऑफ, रेट माने क्या होता है, दर, ऑफ चेंज, चेंज माने क्या होता है, परिवर्तन करना, और क्वांटिटीज माने क्या होता है, राशि। तो चूंकि मैथमेटिकल राशि है, इसमें देखिए क्या क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई भी बॉडी है, सपोज कीजिए फिजिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि वेलोसिटी बटे टाइम इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई भी बॉडी है इस जगह इनिशियल टाइम में, दैट मीन्स कि टी इक्वल टू क्या है, 0। ये बॉडी इस जगह से लेके इस जगह तक आया, तो यहाँ पे टी तो 0 है, कुछ ना कुछ तो टाइम इंटरवल लगा होगा, मान लीजिए 2 सेकेंड लगा। और इसके बीच क्या है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, एस डिस्टेंस है। तो इस बॉडी को, ये जो बॉडी है, इस बॉडी को इस जगह तक आने में तो हम लोग क्या देखते हैं कि इंटरवल ऑफ क्या लगा, टाइम लगा। तो ऑब्वियस है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ ds, इस जगह से इस जगह बॉडी जो डिस्प्लेस किया, किसके रेस्पेक्ट में किया, तो टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये जो ds बटे dt निकला, यही मेरा रेट ऑफ चेंज है। दैट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में जब ds बटे dt निकलेगा तो ये मेरा क्या है, तो दैट मीन्स कि ये जो चीज चेंज हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स में पढ़े होंगे, ये वेलोसिटी होता है। और इसको जनरली हम लोग जो है v से डिनोट करते हैं। और अगर फिर से वेलोसिटी में अगर चेंजेज हो, दैट मीन्स कि dv बटे dt, तो एक नई राशि उभर के आती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको कुछ बुक्स में जो है ए से भी डिनोट करते हैं, या अपना सहूलियत आप जिस चीज से करना है वो कर सकते हैं, एक्सेलरेशन हो गया। तो यही बॉडी में चेंजेज हुआ। एक साधारण और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, छोटा ऐसा एग्जाम्पल कि समझने के लिए, कि सपोज कीजिए कि किसी बच्चे का जो है बॉर्न चाइल्ड का जन्म होता है, मान लीजिए ये छोटा बच्चा है, ठीक है। कुछ दिन के बाद इसमें ऑब्वियस है कि चेंजेज होगा, फिर कुछ दिन के बाद ये नुनमा क्या हुआ, बढ़ते रहेगा, फिर इस चेंजेज के बाद कुछ ना कुछ होगा, और फिर इसके बाद लास्ट में जाते जाते ये क्या होगा, मुंह बिचका के खत्म हो जाएगा, दैट मीन्स कि मर जाएगा ये बेचारा। इस समय मान लीजिए इसका है 1 मंथ हो रहा है, फिर बढ़ा, फिर मान लीजिए कि 12 मंथ हुआ, यहाँ पे हो गया मान लीजिए 18 मंथ हो गया, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलते चलते लास्ट में जो है इसकी आयु खत्म हो गई। तो ये जब मंथ है तो ऑब्वियस है कि बच्चा में चेंजेज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है उसके बच्चे में भी क्या होता है, चेंजेज होता है। तो ये मेरा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हुआ। अब जैसे देखिए कुछ इसमें फॉर्मूलाज है जिसका हर हमेशा यूज करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स।
ध्यान से देखना है। बेसिक 10th का जितना भी आप कर्व पार्ट में पढ़े हैं कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स कि एरिया जो पढ़े हैं सेम वही है, थोड़ा सा इसमें सिर्फ चेंजेज है। देखिए क्या, अगर हम लोग सपोज कीजिए कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखिएगा, 2 प्रकार का ही चेंजेज होता है इसमें। जो रेट ऑफ चेंज होता है, चेंजेज जो होता है 2 ही प्रकार का। एक चेंजेज होता है रेडियस के रेस्पेक्ट में, जिसको हम लोग कहते हैं आर या एक्स या वाई, ये आपको लिखा रहेगा बस, इसके बाद कहीं चेंजेज नहीं होता है। और दूसरा जो चेंजेज होता है, ये हर हमेशा जो होता है ये टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंजेज होता है। यही 2 प्रकार का ध्यान रखना है। मोर देन सवाल इस पे आधारित है, इस पे कम प्रॉब्लम है। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं कि क्या क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए कि इसका कुछ टॉपिक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग शुरू करते हैं सर्कल। सर्कल, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या चीज, वृत्त। सर्कल की जहां बात आती है तो हम लोग के ध्यान में आता है क्या, कि एक गोल जैसा शेप होना चाहिए, और वो भी कैसा होना चाहिए, 2D में होना चाहिए, 2 डायमेंशन शेप होना चाहिए। 3D में नहीं समझिएगा, ये जो शेप होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए, तो 2D में होना चाहिए। सपोज कीजिए इस जगह से यहाँ पे इसका सेंटर होता है, वो से क्या मान लेते हैं ए, ये इसका क्या होता है, रेडियस होता है। हम लोग 10th में भी ये सब चीज पढ़े हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल, ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ सर्कल, इसको हम क्या लिखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया को जनरली किससे डिनोट करते हैं, ए से। ए बराबर कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। इस सवाल पे पहले डिस्कस करते हैं। अब देखिए इसका अगर रेट ऑफ चेंज हम बताए थे कि पहला रेडियस के रिस्पेक्ट में, दूसरा टाइम के रिस्पेक्ट में, किस तरह निकालते हैं। अगर सपोज कीजिए कि इसको डिफ्रेंशिएट हम लोग करते हैं रेडियस के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। आपको सवाल में दिया रहेगा, आपके सवाल में कि रेडियस से करना क्या है, तो ये ऑब्वियस है, डी ए बटे कितना हो गया, डी आर। अब देखिए पाई हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2r। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट किए तो ये मेरे पास क्या हो गया 2 पाई आर, और 2 पाई आर हम लोग जानते हैं क्या होता है, वृत्त की परिधि, दैट मीन्स की पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि अगर एरिया ऑफ सर्कल को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो क्या बनेगा, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल बनेगा। ठीक, ये चीज हो गया। अब देखिए 2 नंबर में इसको किसके रिस्पेक्ट में किया, आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आर स्क्वायर का 2 है। यही चीज अगर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो टी तो एक न्यू फंक्शन हो गया, पैरामीट्रिक फंक्शन। ये हो जाएगा मेरे पास कितना, तो डी ए बटे डी टी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का होगा 2r इंटू क्या हो जाएगा डी आर बटे डी टी। चूंकि हम लोग एक बार पढ़े थे कि y रहेगा तो डी वाई बटे डी टी, इसी तरह r रहेगा तो क्या होगा डी आर बटे डी टी। फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, a बराबर पाई आर स्क्वायर, तो डी ए बटे डी टी पाई आर स्क्वायर का क्या होगा 2r, चूंकि t के रेस्पेक्ट में फिर r का क्या हो जाएगा डी आर बटे डी टी। यहाँ पे देखिए पाई 2r जैसे x स्क्वायर का क्या होता है, x का 1 होता है, तो इसी तरह r का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। तो ये मेरे पास अगर सीक्वेंस में लिखेंगे तो हो जाएगा कितना 2 पाई आर डी आर बटे डी टी। ये किसके रेस्पेक्ट में हुआ, तो टी के रेस्पेक्ट में। बस यही 2 चीज याद रखिएगा, आर स्क्वायर का सिंपली आर हुआ। अब देखिए ये तो हुआ बात सर्कल की हो रही है। सर्कल के बाद हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर में रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से हम लोग वाकिफ हैं। रेक्टेंगल का मीनिंग क्या होता है, तो आयत होता है। आयत जैसे ही हम शेप पढ़ते हैं तो इस तरह का शेप आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लंबाई, लेंथ। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेथ। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं तो एरिया को किससे डिनोट करेंगे, ए से। ये कितना हो जाएगा, लेंथ गुना ब्रेथ। अगर लेंथ सपोज कीजिए x है और ब्रेथ y है, तो ये कितना हो जाएगा x इंटू वाई। ये हो गया, एक होता है एरिया इसमें आएगा, और दूसरा क्या आ सकता है, एक पेरीमीटर आ सकता है। इससे अधिक तो कुछ नहीं आएगा इसमें। पेरीमीटर ऑफ कौन सा, तो रेक्टेंगल। देखिए जैसे पेरीमीटर चलेंगे तो क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी। बस 2 चीज, सर्कल में भी 2 चीज है, एक है एरिया ऑफ सर्कल, एक पेरीमीटर ऑफ सर्कल। रेक्टेंगल में भी सेम है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, इसको अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि याद तो है ही आप लोग को। अब देखिए इस तरह का सिंबल में आते हैं। ये हम लोग जानते हैं किसका सिंबल है, तो स्क्वायर का। स्क्वायर का मतलब क्या होता है,
वर्ग, वर्ग हम उसी को कहेंगे जिसका लंबाई चौड़ाई क्या हो, दोनों समान हो। तो इसका भी दो पार्ट होगा। एक तो होगा क्या चीज, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड के बदले में क्या लिखेंगे, जो भी साइड लेना है, एक्स लेना है, वाई लेना है, आपकी इच्छा है, साइड ऑफ स्क्वायर फर्स्ट। और दूसरा आता है क्या चीज, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये क्या होगा, 4 इंटू साइड। बस दो चीज इसमें आ गया। अब देखिए, सर्कल हो गया, पेरीमीटर हो गया। अब इसमें क्या आता है, सर्कल पेरीमीटर के बाद थर्ड में आपके पास आएगा क्या चीज, क्यूब। आज सिर्फ बेसिक देंगे, आराम से कल हमको उम्मीद करेंगे कि 15 तक सवाल आराम से खींचा जाएगा। क्यूब, देखिए क्यूब में ये चीज सिंबल क्या है क्यूब का, ये है क्यूब। हम लोग जानते हैं क्यूब का मतलब क्या होता है, घन। देखिए इसमें तो वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम माने आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये क्या लिखते हैं हम लोग, तो साइड का क्यूब, साइड का मतलब एक्स वाई जेड जो भी है। और दूसरा जो होता है वो होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। साइड के बदले में आप जो दे सकते हैं। तो वॉल्यूम है तो इसको V से डिनोट करेंगे और सरफेस एरिया है तो इसको S से। वॉल्यूम क्यूब आ गया, क्यूबाइड से नहीं है। इसके बाद आता है कोन, जिसको हम लोग कहते हैं शंकु। देखिए कोन तो जान रहे हैं सबसे अच्छा है, आइसक्रीम खाए हैं सॉफ्टी, सेम वही है। जानते हैं कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, अभी सवाल नहीं बनेगा, कल से बनाइएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम को V से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्या है, कोन, क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इससे और कहीं कुछ नहीं। एक टोटल सरफेस एरिया होता है तो वो अभी जरूरी नहीं है, पाई आर एल प्लस आर जो होता है उसको अभी छोड़ दीजिए, वो आपकी जरूरी नहीं है। वॉल्यूम के बाद आता है एक, इसके बाद स्फीयर आता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सवाल है। स्फीयर, स्फीयर का मतलब क्या होता है, गोला। स्फीयर में दो प्रकार का शेप है। एक तो हम लोग जानते हैं कि 3D होना चाहिए, 2D नहीं 3D। तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, हाँ यही होता है। वॉल्यूम क्या हो गया, स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। और एक होता है मेरे पास क्या, वॉल्यूम के बाद एक साथ होता है मेरे पास सरफेस एरिया, सरफेस, हाँ वॉल्यूम के बाद क्या होता है कि 4/3 पाई आर क्यूब। एक होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यही दो टर्म होता है। इसमें याद रखिएगा कि अगर सॉप बबल हो, दैट मीन्स कि फैन वाला जो बुलबुला जो होता है जो उड़ाते हैं आप लोग, सॉप बबल हो, या फिर इसके बाद सेकेंड नंबर में क्या हो, बलून हो, इस दोनों का शेप स्फेरिकल होता है। बस इतना ही दूर तक आपको कंप्लीट रखना, सॉप बबल हो या फिर बलून हो, दोनों का शेप स्फेरिकल होता है। एक छोटा ऐसा सवाल पे हम लोग डिस्कस करते हैं, देखिए समझ में आ जाना चाहिए। एक्सरसाइज 14.1 एक लिखते हैं, देखते हैं। बोल रहा है क्या कि द साइड ऑफ स्क्वायर शीट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कर देते हैं, तो द साइड ऑफ स्क्वायर शीट ऑफ मेटल इज increasing at 3 सेंटीमीटर पर मिनट। 3 सेंटीमीटर क्या है, पर मिनट। ध्यान से देखिए, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। कहता है कि फाइंड द एरिया, फाइंड एरिया निकालना है, व्हेन
साइड कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए इस सवाल के बाद शॉर्टेज भी हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। देखिए सवाल में कहता है द साइड ऑफ स्क्वायर शीट, एक स्क्वायर शीट है, कोई दिक्कत नहीं, मैटर, जिसमें इंक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर मिनट। देखिए इस बार मिनट दे दिया है, जब भी इंक्रीज करेगा तो इसका क्या करेगा, साइड इंक्रीज करेगा। तो हम लोग मान लेते हैं क्या, लेट साइड ऑफ मेटल इज कितना, x। अब देखिए इसके इंक्रीज कर रहा है साइड में कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो दैट मीन्स कि dx बटे क्या हो रहा है, dt, इसके साइड में इंक्रीज हो रहा है कितना, तो 3 सेंटीमीटर पर मिनट। मिनट इसलिए दिया कि टाइम के रेस्पेक्ट में, इंक्रीज कर रहा है साइड, dx बटे dt। अब बोलता है कि एरिया निकालिए, तो एरिया ऑफ हम लोग जानते हैं स्क्वायर, सीट मीटर सीट है, एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो एरिया को हम किससे